दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का माँ ज्योतिष और हस्तरेखा केंद्र में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मेष लग्न के जातक के विषय में जानकारी साझा करेंगे। जानेंगे कि मेष लग्न के जातक किस तरह से अपने जीवन जीते हैं, उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आ सकता है, किस किस क्षेत्र में वो काम कर सकते हैं, उनके लिए शुभ क्या है, अशुभ क्या है, इन सभी बिंदुओं पर हम आप चर्चा करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं मेष लग्न के जातक के विषय में। दोस्तों ज्योतिष में मेष लग्न का बहुत महत्व है। कुंडली में प्रथम भाव को लग्न कहते हैं। लग्न का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। हर लग्न के लोगों में कुछ न कुछ खासियत होती है और कुछ गलतियां भी, कमियां भी होती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मेष लग्न के जातक मुख्य रूप से मंगल से संबंध रखते हैं। यह अग्नि तत्व प्रधान लग्न है। इस लग्न के जातक के लिए मंगल, सूर्य, चंद्र और बृहस्पति शुभ माना गया है, जबकि शुक्र और बुध इस लग्न के जातक के लिए शत्रु समान हैं और शत्रु समान व्यवहार रखते हैं। शनि ग्रह इस लग्न के जातक के लिए साधारण रहता है, यानी न्यूट्रल पोजीशन में है। जैसे बुध ग्रह मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह में न्यूट्रल पे हैं, बराबर की भूमिका पे हैं, उसी तरह मेष लग्न के जातक के लिए शनि ग्रह यहाँ समभाव में है, न्यूट्रल की अवस्था में है। तो मित्रों आइए हम लोग मेष लग्न के जातक के व्यवसाय के बारे में जिक्र साझा करते हैं। इस लग्न के लोग विशेषताएं के बारे में साझा करते हैं। इस लग्न के लोग माध्यम आकृति के होते हैं। सामान्यतः लग्न के जातक के चेहरे पर लालिमा छाई हुई रहती है। इनका व्यवहार काफ़ी साहसी, आत्मविश्वास और ये स्वभाव से उग्र होते हैं, यानी बहुत जल्दी किसी बात पर भड़क जाना, बहुत जल्दी किसी बात पर उत्तेजित हो जाना, प्रतिक्रिया कर देना, ये इनकी आदत में होता है। लेकिन हर समय ये इस हिसाब से नहीं रहते हैं। कुछ एक क्षण जब ये डिस्टर्ब होते हैं उस समय ये बहुत जल्दी भड़कते हैं। हो सकता है वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न ये कर बैठें और कई जगह पे विवादास्पदा बयान भी इनके मुख से निकलते देखा गया है। आइए इस पर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। मेष लग्न के व्यवसाय, नौकरी के बारे में आगे बढ़ते हैं। इस लग्न के जातक तकनीकी,
संगीत, कानून, सेना, यात्रा करना, पॉलिटिक्स आदि के क्षेत्र में जाने पसंद करते हैं और इसमें काफ़ी तेज़ी से आगे भी बढ़ते हैं। ऐसा देखा गया है कि मेष लग्न के जातक ज़्यादातर सेना के क्षेत्र में, कानूनी के क्षेत्र में, जिसमें वो बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, अधिकारी रैंक पर भी जाते हैं, जैसे जज हो गए, आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस ऑफिसर हो गए, कहीं भी पदाधिकारी रैंक पर होंगे, मेहनत के दम पे वो चले जाते हैं। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी इनको काफ़ी नाम कमाते देखा गया है, आगे बढ़ते देखा गया है और ये लगातार बढ़ते हैं। इस लग्न के जातक को अपने करियर में आगे बढ़ने में अपने वरिष्ठ अधिकारी का, अपने सहयोगियों का बहुत सपोर्ट मिलता है और कहीं ना कहीं ये अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपने बात विचार से अपने सहपाठी कलीग को, अपने वरीय पदाधिकारी को ये हमेशा खुश रखते हैं, जिसका समय उपरांत इन्हें भरपूर लाभ मिलता है और कभी ना कभी इनको उनके आशीर्वाद से पदोन्नति भी मिलती है और लगातार ये आगे की तरफ बढ़ते भी चले जाते हैं। ये इस लग्न के जातक में विशेष गुण है और इसमें ये बहुत चौकस रहते हैं और लगातार वृद्धि की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। आइए अब इनके समस्याएं पर ध्यान देते हैं। मेष लग्न के जातक अपने वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं और पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद भी देखी जाती है और साथ में दोनों की सोच में भी बहुत उतार चढ़ाव भी देखी जाती है, डिफरेंस भी देखी जाती है। कहीं ना कहीं इसी कारण से इनका वैवाहिक जीवन संतुष्टि भरा, सुखमय भरा नहीं रह पाता है। इस लग्न के जातक को अपना घर बनाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अपने जीवन को स्थिर करने में भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनके साथ किसी तरह की चोट चपेट लगने की आशंका भी होती रहती है। साथ में इनको किसी तरह की दुर्घटना होने की भी आशंका जताई जाती है। अगर आप मेष लग्न के जातक के शरीर पर ध्यान देंगे तो चोट चपेट, घाव के निशान आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा इनके ग्रह पीड़ित होने के कारण कभी कभी इनको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर समय ये ऐसा नहीं रहता है, लेकिन कुछ समय जब रहता है तो इनको डिस्टरबेंस इसकी तरफ से मिलता है और ये उस समय बहुत पीड़ित होते भी हैं। इस लग्न के साथ एक दिक्कत और भी है कि इनके सिर में बराबर दर्द भी रहता है और कहीं ना कहीं इसका भी इनको
काफ़ी झेलना पड़ता है और इस कारण से ये अपने जीवन में कहीं ना कहीं परेशान भी रहते हैं। इनमें सबसे बड़ी जो कमी देखी गई है वो धैर्यहीन होते हैं। किसी भी काम में बहुत जल्दी झल्ला जाना, ऊब जाना, टिक कर ना रहना, एक जगह स्थिर से ना रहना, धैर्यहीन हो जाना, विचलित रहना, ये सब इस लग्न के जातक में पाई जाती है। अगर ग्रह पीड़ित हो उस समय ये देखी जा सकती है और कहीं ना कहीं इसी कारण से इनको अपने जीवन में दिक्कतों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इससे ये काफ़ी डिस्टर्ब भी होते हैं। तो आइए मित्रों, अब इनके उपाय की तरफ ध्यान दिया जाए। मेष लग्न वाले जातक को चाहिए कि अपने गुरु यानी राशेष, मतलब अपने मंगल ग्रह को खुश रखें ताकि जीवन में आपको सफलताओं भरपूर मात्रा में मिले और जीवन में आप आगे बढ़ सकें, व्यवसाय के क्षेत्र में गतिमान रह सकें। जिस क्षेत्र में व्यवसाय के आप जाएं वहाँ पर आपको पदोन्नति मिले, लाभ मिले, धन अर्जन कर सकें, समाज अर्जन कर सके, सुख संपदा अर्जन कर सकें और शारीरिक तौर पर आप स्वस्थ रह सकें, सुखी से जीवन बिता सकें। तो मंगल को खुश करने के लिए और सही रखने के लिए एक सबसे अच्छा उपाय है कि प्रत्येक मंगलवार को या किसी महीना के 2 या 3 मंगलवार को आप नमक छोड़ें, साथ में सुंदरकांड का पाठ करें, भगवान को खीर का भोग लगाएं और उसका सब आदमी प्रसादी के रूप में सेवन करें और उपवास रखें ताकि आपका मंगल दुरुस्त हो। सुंदरकांड से आपको ये लाभ होगा कि धीरे धीरे आपके जीवन में मंगल और शनि दोनों अच्छे कंडीशन में जाएंगे और जीवन में कहीं ना कहीं आपको इसका लाभ भरपूर मिलेगा। साथ में मेष लग्न के जातक को चाहिए कि लक्ष्मी और गणेश का भी विशेष तौर पर पूजा अर्चन करें। खासकर गणेश भगवान का प्रत्येक बुधवार को 51 दूब के साथ हल्दी का लेप मिलाकर गणेश भगवान को ओम गंग गणपतिये नमः दुर्वा समर्प्यामि मंत्र से गणेश भगवान को दूब चढ़ाएं। साथ में प्रसादी के तौर पर लड्डू चढ़ाएं, उनका ध्यान करें ताकि आपके जीवन में जितने भी विघ्न हैं वो हटे, क्योंकि इन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है और आपके जीवन को खुशहाल भगवान बनाएं। तो विशेषकर यही आपको करना चाहिए। साथ में किसी अच्छे ज्योतिष से मिलकर ग्रह नक्षत्र दिखवाकर अगर संभवता हो तो मूंगा रत्न भी धारण करें विधिवत। इससे भी आपको बहुत लाभ होगा, आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, सुखी संपन्नता आपके पास आएगी, भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी और अपने जीवन में गतिमान होकर आप सुख संपदा, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति को पाएंगे। तो मित्रों, ये था मेष लग्न
के जातक का संपूर्ण विवरण आप सबों से अनुरोध है कि मेरे वीडियो को आप लोग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछें। मैं हर संभव प्रयास करूंगा इसका सही और सटीक उपाय दूं और आप सबों को ग्रह नक्षत्र के माध्यम से जो उचित मदद हो कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार।